हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सॉल्ट। तो देखो, आपको कुछ कुछ बेसिक आइडिया तो हो ही गया है कि हमारे वो सब्सटेंसेस जब हम एसिड और बेसिस को मिला देते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमारा रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिल गया। सिंपल हम बोलते हैं। अच्छा, जब हम ना साइंस में बार बार सॉल्ट बोलते हैं तो ये वो वाला सॉल्ट नहीं होता जो आप अपने घर में खाने के लिए सॉल्ट यूज़ करते हो। दैट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। डेफिनेटली दैट इज़ अ सॉल्ट, बट नॉट ईच एंड एवरी सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड दैट इज़ यूज्ड इन अवर होम्स। तो जो सॉल्ट होते हैं वो हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं कि जब हमने एसिड और बेस को मिला दिया तो वो सॉल्ट हो गया। तो आपको ये नहीं समझना है कि हमने एसिड और बेस को मिला दिया तो सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। ठीक, अब हमने ये किया कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनके अंदर एक कॉमन सब्सटेंस है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, एसिड में से उस हाइड्रोजन को निकाल लीजिए और उसकी जगह एक मेटल को डाल दीजिए तो आपका बन जाएगा सॉल्ट। मेरी बात समझ आई? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हमारे जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर कॉमन होता है सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, आप एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल लीजिए और उसकी जगह किसी मेटल को डाल दीजिए तो आपका बन जाएगा सॉल्ट। ठीक, अब हमने करा कि एसिड और बेस को जब हमने मिलाया, एसिड और बेस को जब हमने मिलाया तो हमारा सॉल्ट बन गया, न्यूट्रल हो गया हमारा सोल्यूशन। अब सबसे बड़ी समस्या आती ये है कि इस सॉल्ट को नाम कैसे दें। तो इसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक रूल है। जो हमारा बेस होगा उसका नाम पहले, मतलब जब हम सॉल्ट का नाम रखेंगे तो जो पहला उसका अक्षर होगा वो बेस के नाम पर होगा और जो दूसरा हमारा उसका प्रोनाउंसिएशन या दूसरा हम शब्द लेंगे वो एसिड के नाम पर लेंगे। समझ गए? ये रूल है। हम इसमें अपना कुछ अपनी इनपुट लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिया NaCl। ठीक है, अब मेरा NaCl क्या है, हमने ना एसिड और बेस का रिएक्शन कर दिया, NaCl बन गया। NaCl में हमारा, इसको क्या बोलते हो NaCl को? सोडियम। सोडियम, सोडियम क्या है आपका? बेस। तो पहले हमने क्या लिया? बेस को लिया, सोडियम क्लोराइड। तो जब भी आप किसी सॉल्ट का नाम रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है उसके नाम का पहला हिस्सा बेस होगा और नाम का दूसरा हिस्सा एसिड होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कि आपका जिंक सल्फेट, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारी क्या होती है, जैसे हमारी फैमिली होती है, सॉल्ट्स की भी फैमिली कैसे होती है? सॉल्ट्स की फैमिली वो भी बता दूँ आपको, फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो देखिए, फैमिली ऑफ सॉल्ट भी हमारी होती है। वो कैसे काम करती है? जब हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो सेम पॉजिटिव आयंस बनाएंगे या सेम नेगेटिव आयंस बनाएंगे। कुछ सॉल्ट, मतलब कुछ सॉल्ट ऐसे हैं कि वो पॉजिटिव आयंस ही बनाएंगे, कुछ सॉल्ट ऐसे हैं वो नेगेटिव आयंस ही बनाएंगे। तो हम उनको एक फैमिली में डाल देते हैं। तो जो सारे सॉल्ट पॉजिटिव आयंस बनाएंगे वो पॉजिटिव आयंस वाले सेम फैमिली हो गए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये हमारे सेम फैमिली के होते हैं। सोडियम सॉल्ट, इन्हें क्या बोलोगे आप? ये सोडियम के सॉल्ट है। ये सारे कैसे आयंस बनाएंगे? ये पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट। तो कुछ सॉल्ट जो होते हैं हमारे, जिनमें मेटल ज़्यादा, मतलब हमारे मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इसलिए वो वाले सॉल्ट हमारे सॉल्ट पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। जो नॉन मेटल वाले जिनमें ज़्यादा हैं वो हमारे नेगेटिव आयंस बनाएंगे। तो ये हमारी फैमिली ऑफ सॉल्ट हो गई। अब हमारी फैमिली ऑफ सॉल्ट के बाद हम ना pH से इनकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं। तो जिसके अंदर ज़्यादा एसिड और कम बेस वो एसिडिक सॉल्ट, वो आप pH स्केल में आपको 7 से कम वाली वैल्यू दिखाएगा। जितना 7 से नीचे उतना मोर एसिडिक। अगर वैल्यू 1-2 है तो यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, वैल्यू 4-5 है तो आपका एसिडिक है बट इतना ज़्यादा इंटेंस एसिड नहीं।
इसी तरह अगर आपका जो सोल्यूशन है उसकी वैल्यू आपकी 7 से ज़्यादा आएगी 14 तक, तो वो आपका बेस होता चला जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ज़्यादा नंबर। तो अगर 13 या 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और अगर आपका 8-9 है तो आपका नॉर्मल, हम बोलेंगे नॉर्मल बेस है हमारा, ठीक है। अब हमारा आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसे सॉल्ट है ना, वो भी तो हम उसको पढ़ा, हमें समझ में आना चाहिए वो कैसे होता है। तो देखिए, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो हमें 2 तरीके से मिलता है। हमें पता है हम सबको कि जो हमारा समुद्र का पानी है वो हमारा खारा है, ठीक है। हमें पता है खारा है हमारा समुद्र का पानी। तो अब हम क्या करते हैं, अपने समुद्र के पानी से, आपने ना अपनी हिस्ट्री में, आप 10th क्लास में आ गए, आप हिस्ट्री में एक लेसन पढ़ोगे, नेशनलाइजेशन इन इंडिया या नेशनलिज्म इन इंडिया। आपने पहले भी सुना होगा कि दांडी यात्रा हुई थी। दांडी यात्रा में क्या किया था महात्मा गांधी ने उन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ा था। उन दिनों उस समय जब हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, और हम लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने समुद्र के किनारे नमक को बनाया। कैसे बनाया? समुद्र का पानी हमारा खारा होता है। अगर उस समुद्र के पानी को हम इवेपोरेट कर दें तो जो नीचे हमारे टम्बलर में, हमारे बर्तन में पार्टिकल्स बचेंगे क्रिस्टलीन फॉर्म में, दैट इज सॉल्ट। तो सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट बनाने का सबसे हमारा कॉमन तरीका यही है कि समुद्र, क्योंकि हम एक ब्लू प्लैनेट हैं और आपको पता है कि अर्थ चारों तरफ, हम सारी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की समुद्र से कनेक्टेड हैं। अगर आप वर्ल्ड के मैप को गोल करके रख दो या ग्लोब पर आप देखो तो सारा ब्लू है, समुद्र सब जगह है। तो समुद्र मतलब सॉल्ट की तो कहीं कमी है ही नहीं, समुद्र के पानी को इवेपोरेट करा। दूसरा हमारा जो सॉल्ट होता है, दूसरा हमारा आती है हमारी अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट के। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, जैसे आपने ग्लेशियर्स देखे हैं ना कि कितने बड़े बड़े सफ़ेद हमारे माउंटेन्स होते हैं, इसी तरह हमारे बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स समुद्र के अंदर होते हैं। तो उन डिपॉजिट से भी कलेक्ट करके हम अपने सॉल्ट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो सॉल्ट हमारी किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है? देखिए, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा हो गया, हमारा वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इन सब में हमारा जो एसेंस डलेगा, जो रॉ मटेरियल है, वो हमें सोडियम चाहिए, सोडियम क्लोराइड, हमें सॉल्ट चाहिए, ठीक। उसके बाद हम खाना बनाते हैं तो हमारा ना फूड के उसको फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हमें सॉल्ट चाहिए। ऑब्वियसली आप सोचो, आपको कोई फीका खाना खाने को दे दे, चाहे आपकी पसंद का कितना ही हो वो खाना, अगर उसके अंदर सॉल्ट नहीं है तो हम उस खाने को पेट भरकर नहीं खा सकते। तो हमारे खाने में जो फ्लेवर ऐड करता है वो सॉल्ट ऐड करता है। उसके बाद हमारी बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको काम करने के लिए ना सोडियम चाहिए। तो जो हमारी मसल्स की मूवमेंट है, हमारे स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है, वो सोडियम के बिना वो रुक जाएगा सारा। तो इसीलिए कई बार आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को आदत होती है, तो उनको ना वो सुबह उठते हैं और उनको आदत होती है कि चाय पीने की, और हमने चाय नहीं पी है तो हमें सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है। बच्चों को नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, जो नॉर्मली आपके घर में पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। क्यों? क्योंकि पानी जब डाल रहे हैं तो सोडियम जा रहा है पेट में। द मोमेंट पेट में सोडियम जा रहा है तो हमारे मसल्स और हमारे स्टमक को सोडियम मिल गया और हमारी बॉडी ने वर्क करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो डेली रूटीन में करती है। तो ये कमाल होता है हमारे सॉल्ट का। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, हम उसको प्रिजर्वेटिव्स में डालते हैं, अपने अचारों में डालते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं मीट और फिश को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसको वो सॉल्ट की लेयर के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि सॉल्ट इटसेल्फ इज़ अ प्रिजर्वेटिव, ठीक। कॉमन सॉल्ट जो है हमारा सोडियम क्लोराइड सोप बनाने में यूज़ होता है। सॉल्ट जो है हमारा, बहुत सारी हमारी वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, और इतना ज़्यादा हमारा स्नोफॉल होता है कि उनके पूरे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसे में उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम बर्फ़ पर कॉमन सॉल्ट डालते हैं, हमारी बर्फ़ जो है वो जल्दी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये कमाल है हमारा कॉमन सॉल्ट। ये है हमारा वो कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घर में खाने के लिए, खाने का नमक यूज़ करते हैं, उसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। हमारे और भी बहुत सारे रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, अलग अलग रिएक्शंस को रिएक्ट करवाकर। आगे के रिएक्शंस हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।